साझा पठन जैसा कि नाम से जाहिर है कि साथ में पढ़ने की एक प्रक्रिया है और वैसे तो ये पठन की एक रणनीति है और इसका उद्देश्य है कि इसके ज़रिए बच्चों को पढ़ने से जोड़ते हैं और बच्चे पढ़ने के लिए इससे प्रोत्साहित होते हैं और एक पाठक बनने की ओर जो है अग्रसर होते हैं। सबसे पहला जो चरण होता है कि यह साथ में पढ़ने की प्रक्रिया है। इसमें फैसिलिटेटर या शिक्षक के साथ बच्चे जो हैं वो मिलकर किताब में जो कहानी है वो पढ़ते हैं और इसमें अलग अलग पठन स्तर के बच्चे जो हैं वो शामिल होते हैं। इसमें 8 से 10 बच्चों का समूह होता है। साझा पठन की प्रक्रिया में अक्सर चित्र कथाओं का इस्तेमाल होता है, तो एक तरह से ना सिर्फ बच्चे पढ़ना सीखते हैं बल्कि साहित्य के साथ उनका एक जुड़ाव होता है और कहानी में उनको एक मज़ा आता है। और इसमें फैसिलिटेटर या शिक्षक को ऐसी किताब का चुनाव करना चाहिए जो बच्चों को पढ़ने के लिए कई मौके दे। तो बच्चों को अंदाज़ा लगाने का मौका हो, अगर शब्दों का दोहराव है तो शब्दों को कैसे बोलना है, कैसे उच्चारित करना है उसका मौका हो। इसमें फैसिलिटेटर या शिक्षक को बच्चों की पसंदीदा किताबों का जो है चुनाव करना चाहिए। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। कल की कहानी में मज़ा आया था? चलिए आइए बैठिए। थोड़ा थोड़ा आप लोग मेरे पास आ जाइए। हाँ, ऐसे आ जाइए कि आप सबको किताब दिखती रहे। हाँ, और मुझे आप लोग दिखते रहें। ठीक है? क्या सबको किताब दिख रही है? आपको भी दिख रही है? पक्का? और लावण्या को भी दिख रही है? तो हम जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है सो जा उल्लू। क्या हम लोग साथ में पढ़ें? ना कोई आगे जाएगा ना कोई पीछे जाएगा। ठीक है? ये जो सुंदर सा उल्लू का चित्र है, ये पता है किसने बनाया है? देखें, ये बनाया है भूरी बाई ने। पर हमें तो साथ साथ पढ़ना है ना। ठीक है, फिर से एक साथ पढ़ें। चित्र बनाया है भूरी बाई ने। तो अभी हमको चित्र में क्या क्या दिख रहा है? तो कशिश क्या दिख रहा है? सूरज। ठीक है, बढ़िया। तो अब हम पढ़ें, साथ में पढ़ेंगे। उल्लू सोने की कोशिश करता था। अरे अंशु छूट रहा है हमारा। हमें अंशु को भी साथ में लेके पढ़ना है ना, और कशिश को भी साथ में लेके पढ़ना है ना? फिर से पढ़े, ठीक है? उल्लू सोने की कोशिश कर रहा था। तो उल्लू सोने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहला तो चरण ये है कि इसमें जिन बच्चों को अभी पढ़ने से जो जूझ रहे हैं बच्चे, उनके साथ ये साझा पठन की प्रक्रिया होती है। और इसमें एक और जो हिस्सा महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है कि जिसके बारे में हर फैसिलिटेटर या शिक्षक को विचार करना चाहिए, कि साझा पठन की प्रक्रिया के ज़रिए हम बच्चों को बाल साहित्य से जोड़ने का एक काम करते हैं। क्योंकि ये साझा पठन की प्रक्रिया में अक्सर चित्र कथाओं का इस्तेमाल होता है, तो एक तरह से ना सिर्फ बच्चे पढ़ना सीखते हैं बल्कि साहित्य के साथ उनका एक जुड़ाव होता है और कहानी में उनको एक मज़ा आता है। अब देखें आगे क्या हुआ। कौन आ गया? गिलहरी आ गई। साथ में पढ़ते। गिलहरी दाना खाने लगी। और उसने दाना कैसे खाया? कटर कटर कुटर। अरे लावण्य के अलावा हमारा जो अंशुल है वो भी चुप है। तो हम फिर से एक बार साथ में पढ़ें। कहानी मज़ेदार होने वाली है ना, तो साथ में मिलके पढ़ने से उसका बहुत मज़ा आने वाला है। गिलहरी दाना खाने लगी। हाँ, तो गिलहरी ने कैसे दाना खाया? अभी 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 हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। तो मेरी जहाँ पर ये जा रही है पेंसिल, हम वो साथ में पढ़ेंगे, है ना? तो नहीं, धीमे भी नहीं होना है, तेज भी नहीं होना है, सबको साथ में होना है। कैसे? कुटर 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 कुटर। अब देखते हैं कौन आया। अभी गिलहरी के बाद कौन आया? ध्रुव, कौन आया?
मधुमक्खियाँ आईं। हाँ, तब भी पढ़े, मधुमक्खियाँ भिनभिनाने लगीं। तो अब देखते हैं मधुमक्खियाँ कैसे भिनभिनाई। भिन भिन भिन। अभी गिलहरी आई, फिर मधुमक्खी आई। अब कौन आएगा? देखें, और कोई आएगा? काकरोच। देखते हैं काकरोच आता है कि नहीं। चिड़िया आएगी। अंकुर ने कहा चिड़िया आएगी तो आएगी। ठीक है, तो हम पढ़े अब साथ में। कौवे चिल्लाने लगे। एक बार फिर से, है ना, वंशिका पीछे छूट रही है। एक बार फिर से करें। कौवे चिल्लाने लगे। तो देखते हैं कैसे चिल्लाते हैं कौवे। हाँ, अब साथ में अभी पढ़ते हैं। काऊ 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 काऊ। अब कौन आ गया? कठफोड़वा। कठफोड़वा। तो पढ़े, कठफोड़वा ने क्या किया? कठफोड़वा लकड़ी में चोंचने लगा। तो हम फिर से पढ़ते हैं ना। वाह अंशु, हम फिर से पढ़ते हैं, साथ में पढ़ेंगे। कठफोड़वा लकड़ी में चोंच मारने लगा। खट खट खट। खट 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 खट। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? अब देखते हैं उल्लू सो पाया कि नहीं सो पाया, है ना। ठीक है, उल्लू सोने की कोशिश करता रहा। साथ में फिर से पढ़े। उल्लू सोने की कोशिश करता रहा। तो कौन आया? हिरण। हिरण तने से सींग रगड़ने लगे। फिर से पढ़े। इस बार हम अंकुर को भी साथ में लेते हैं ना। अंकुर, बोलना है आपको भी, है ना, साथ में। हिरण तने से सींग रगड़ने लगे। तो हिरण ने तने से सींग कैसे रगड़े, देखे। हाँ, खटर 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 खटर। और अब कौन दिख रहा है? कौआ। अच्छा, पढ़ के देखते हैं कौन आया। नीलकंठ शोर मचाने लगे। फिर से पढ़े एक बार। नीलकंठ शोर मचाने लगे। टेऊ टेऊ टेऊ। और उल्लू क्या कर रहा था? उल्लू सोने की कोशिश करता रहा। बहुत अच्छे अंशु, साथ में पढ़े। ठीक है, उल्लू सोने की कोशिश करता रहा। शिक्षक को यह ध्यान देना है कि जिन बच्चों के साथ वो ये गतिविधि कर रही हैं उनमें सभी बच्चों की तरफ उनका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जब साथ में पढ़ने की प्रक्रिया हो रही है तो शिक्षक को हर बच्चे पर फोकस करने की ज़रूरत होती है कि कहीं कोई बच्चा छूट तो नहीं रहा। अगर बच्चों के साथ आप बिग बुक के साथ अगर साझा पठन करती हैं तो वहाँ हर बच्चे को टेक्स्ट भी दिखेगा और चित्र भी दिखेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर साझा पठन जो है वो बिग बुक के साथ किया जाए। आपके पास जो किताब उपलब्ध है उसके साथ आप साझा पठन कर सकते हैं, पर ध्यान ये होना चाहिए कि हर बच्चे को टेक्स्ट दिखाई दे, क्योंकि ये साझा पठन असल में एक पढ़ने की पूरी प्रक्रिया जो है वो है।